आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक प्राकृतिक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। x माइनस 20 गुणा x माइनस 40 बटे x माइनस 30 लेस देन 0 अर्थात ऋणात्मक होने की प्रायिकता है। विकल्प दिए 1 बटे 50, 3 बटे 50, 3 बटे 25, 7 बटे 25। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, और वो कितनी 100। प्रथम प्राकृतिक संख्याएं और उनकी संख्या हमें दी हुई है 100। ठीक है, अब हमें इनमें से एक प्राकृतिक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुनना है। तो हमारे पास कुल तरीके कितने हो गए, मतलब 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक प्राकृतिक संख्या को चुनना है। तो 100 में से एक को चुनना है, तो कुल तरीके हो गए 100 C1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि NCR का सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल गुणा n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह 100 रखेंगे, 100 फैक्टोरियल बट्टे 1 फैक्टोरियल गुणा 100 माइनस 1 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल को लिखेंगे 100 गुणा 99 फैक्टोरियल, तो 99 से 99 कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास 100 बचेगा। ठीक है, कुल तरीके तो हमारे पास 100 आ गए। अब हमें ये बताना है कि x माइनस 20 गुणा x माइनस 40 बट्टे x माइनस 30 ये हमारे पास ऋणात्मक मान आए, तो इसके लिए हमारे पास कितनी प्रायिकता क्या होगी इसके लिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे समझेंगे, इसका मान आना चाहिए ऋणात्मक। तो देखिए अब हम इसे ऐसे समझते हैं, जब हम यहाँ पे देखिए x बराबर 1 से लेके 10 तक कोई भी मान लेते हैं। देखिए जैसे हम x बराबर 10 लेते हैं, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 20 गुणा 10 माइनस 40 बट्टे 10 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ये हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा। यहाँ पे भी ऋणात्मक, यहाँ पे भी ऋणात्मक, तो कुल मिला के हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या को चुनेंगे तो हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा। तो यहाँ से हम कितनी संख्याएं चुन सकते हैं, 10 संख्याएं। ठीक है, ये तो हमने 10 संख्याएं चुन ली। अब उसके बाद में 10 से आगे देखते हैं, 11 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे देखिए 11 से लेके 20 तक कोई भी सिर्फ 20 को छोड़ के कोई भी संख्या यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या 20 है, तो 20 के आगे ये 30 है, ये 40 है। तो अगर हम 10 से 20 तक 20 को छोड़ के, जैसे अगर 11 से 19 तक कोई भी संख्या लें तो हमारे पास ऋणात्मक मान आएगा। अगर x बराबर 11 से लेके 19 तक कोई भी मान रखेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम x बराबर 20 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि x बराबर 20 ले तो उस समय मान क्या आ जाएगा, 20 माइनस 20 गुणा 20 माइनस 40 बट्टे 20 माइनस 30। ठीक है, अब 20 माइनस 20 ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इस संख्या को हम नहीं चुन सकते। तो अब हमारे पास यहाँ से कितनी संख्याएं चुनने के लिए, सिर्फ 9 संख्याएं हैं, 11 से लेके 19 तक। ठीक है, इन 9 संख्याओं को हम चुन सकते हैं कि हमारे पास ये मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। 20 को नहीं चुन सकते। अब 21 से 30 तक, तो देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 30 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए 20 के बाद हमारे पास सबसे छोटी संख्या 40 और 30 में से 30 है। अगर हम यहाँ पे x बराबर 30 रखते हैं तो हमारे पास क्या मान आएगा, उससे पहले देखिए अगर x बराबर 21 से लेके 29 तक हम कोई भी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मान आएगा। जब हम x बराबर 21 लेते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, 21, ये 20 से बड़ी संख्या है, तो ये मान हमारे पास धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगर हम 21 लेते हैं तो ये मान धनात्मक। ठीक है, 21 माइनस 20, फिर उसके बाद में 21 माइनस 40 ये मान आएगा ऋणात्मक। ठीक है, फिर इसके बट्टा में 21 माइनस 30 ये मान भी फिर से ऋणात्मक। ठीक है, तो कुल मिला के ये मान धनात्मक हो जाएगा हमारे पास। तो 21 से 29 तक किसी भी संख्या को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये मान तो धनात्मक होगा, ये दो मान ऋणात्मक, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, धनात्मक मान। तो इसका मतलब ये संख्याएं भी हम नहीं चुन सकते। ठीक है, 21 से लेके 29 तक की ये संख्याएं भी नहीं चुन सकते। अब अगर 30 को देखें तो इसे भी हम नहीं चुन सकते। अगर हम x बराबर 30 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस 20 गुणा 30 माइनस 40 बट्टे 30 माइनस 30। अब ये तो हमारे पास क्या बन गया, अनंत बन गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 1 बट्टे 0 या फिर किसी के भी अगर बट्टा में हर में अगर 0 है तो ये अनंत बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इसे भी हम नहीं चुन सकते। तो ये जो 10 संख्याएं हैं इनको तो हम नहीं चुन सकते। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम 31 से 39 तक की बात करें, अगर हम x बराबर 31 से 39 तक की संख्याएं देखें, तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे मान रखेंगे, माना x बराबर 31, तो ये मान धनात्मक, लेकिन यहाँ पे रखेंगे
तो 31 40 से छोटी संख्या है, ठीक है, तो ये मान हमारे पास ऋणात्मक आएगा। लेकिन 30 से ये संख्याएं क्या है, सब बड़ी है, तो यहाँ पे ये मान धनात्मक मिलेगा, ये मान धनात्मक मिलेगा, क्योंकि 20 और 30 से इसके आगे की जितनी भी संख्याएं ये सब बड़ी है, तो यहाँ से तो ये मान धनात्मक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 40 से ये संख्याएं छोटी है, 31 से लेके 39 तक की, तो यहाँ से हमें ऋणात्मक मान मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ से भी हमें ऋणात्मक मान मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये 9 संख्याओं को चुन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम 40 पे देखें तो 40 से हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि x बराबर 40 लें हम, तो उस समय क्या आ जाएगा, 40 माइनस 20 गुणा 40 माइनस 40 बट्टे 40 माइनस 30। तो ये मान 40 माइनस 40 ये तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 40 को भी हम नहीं चुन सकते। अब इसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं 40 से आगे, वो तो इन तीनों से बड़ी है, 20 30 और 40 से। तो कुल मिला के हमें x बराबर 41 से लेके 100 तक मान क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ से संख्याएं कितनी चुनने के लिए, सिर्फ 10 ये 9 ये और 9 ये, कुल यहाँ से कितनी संख्याएं हो गई, 10 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं अतः संभावित तरीके संख्याओं को चुनने के बराबर 10 प्लस 9 प्लस 9। तो ये कुल मिला के कितने आ गए, 9 और 9 18, 18 और 10 28, ठीक है। अब हमें प्रायिकता बतानी है, ठीक है, ये मान ऋणात्मक होने की। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, संभावित तरीके बट्टे कुल तरीके। कुल तरीके 100 है और संभावित तरीके हमारे पास कितने 28 है। अतः अभिष्ट प्रायिकता ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास संभावित तरीके बट्टे कुल तरीके, ठीक है। संभावित तरीके हमारे पास 28 है और कुल तरीके हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे इनके मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 बट्टे 100, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इसको देखें, 4 के पहाड़े से ये विभाजित हो जाएगा, 4 7 28 और 25 चौक 100, ठीक। तो 7 बट्टे 25 ये आ गई हमारे पास अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है। तो अगर विकल्प में देखें तो चौथे विकल्प में दिया है 7 बट्टे 25, तो यहाँ से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।